पहली बार नासा ने सूरज के अंदरूनी हिस्से की ऐसी तस्वीरें खींची हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। जब नासा सूरज को स्टडी कर रहा था, तब उसे 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो काफी हैरानकुन थे। नंबर 1, इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाई दे रहा है कि सूरज की सतह पर बारिश हो रही है। नंबर 2, इस वीडियो में गैस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो में दिखाई देने वाला हर एक स्ट्रक्चर माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 3, उन्होंने देखा कि सूरज की सतह पर कुछ ऐसी दरारें पड़ रही हैं, जिनके अंदर एक सिटी से भी बड़े बुलबुले बन रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि सूरज के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर साइंटिस्ट इन स्ट्रक्चर्स को देखकर इतने ज्यादा हैरान क्यों हैं? ये जो तस्वीरें नासा ने खींची हैं, वो नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने इतनी दूर से खींची है, जबकि सूरज की ऐसी तस्वीरें लेना तब ही मुमकिन है अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतनी करीब हो। तो नासा ने सूरज की इतनी गहराई की क्लियर्ड इमेजेस को कैसे खींचा, और क्या ये इमेजेस सूरज के बारे में हमारी पिछली स्टडीज को बदलने जा रही है? आखिर इन इमेजेस में क्या छुपा है? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। असल में साइंटिस्ट को पता था कि सूरज में कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज जरूर हो रही हैं, जिससे फ्यूचर में जमीन को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन एक्टिविटीज से बनने वाली सोलर फ्लेयर से 2022 में इलॉन मस्क के 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स तबाह हो गए थे। इसके अलावा 2023 में 1 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी पावरफुल सोलर फ्लेयर का कुछ हिस्सा नॉर्थ अमेरिका में गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ का कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो गया था। और उस दिन नॉर्थ अमेरिका की बिजली पूरी तरह से बंद हो गई थी। 1518 से लेकर आज तक 33 बार ऐसे सोलर फ्लेयर जमीन पर गिरे हैं, जिसकी वजह से जमीन और उस पर मौजूद टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ना हो, इसलिए नासा और ईएसए ने सूरज को करीब से स्टडी करने का सोचा, ताकि वो सूरज के अंदर हो रही एक्टिविटीज को डिटेल में स्टडी करके सोलर फ्लेयर्स के जमीन से टकराने के टाइम को ज्यादा एक्यूरेट तरीके से जज कर सके। इसीलिए दोनों स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर 2010 में सूरज के ऑर्बिट में एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी रखा गया। इस मिशन का मकसद था सूरज को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स में स्टडी करना। अलग अलग वेवलेंथ्स में इसीलिए जैसे जमीन के एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स होती हैं, ऐसे ही सूरज पर भी काफी सारी लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को कोरोना कहते हैं, मिडल वाली लेयर को क्रोमोस्फेयर कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को फोटोस्फेयर कहते हैं। इन तीनों लेयर्स के टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क होता है। इस स्टडी में उनका पहला टारगेट था सूरज की सबसे बाहर वाली लेयर कोरोना को स्टडी करना। इसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से साइंटिस्ट ने यूवी लाइट की इस वेवलेंथ पर उसकी तस्वीरें लेना शुरू की, और उन्होंने ऐसी तस्वीरें खींची जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गर्म लावा बारिश की शक्ल में सूरज पर बरस रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा था? जब उन्होंने इस चीज को डिटेल से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये कोरोना में हो रहे बड़े से प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा है। असल में सूरज पर मौजूद प्लाज्मा जब सूरज की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आता है, तब ये मैग्नेटिक फील्ड उस प्लाज्मा को बाहर फेंक देती है। और ऐसा ही कुछ सूरज पर मौजूद प्लाज्मा के साथ भी हो रहा है, जो सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मा में मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। और इन फ्लेयर्स की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये कुछ ही घंटों में सूरज से जमीन और जमीन से सूरज के 10 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ये फ्लेयर्स कोरोना की आउटर लेयर तक पहुँचते पहुँचते ठंडी हो जाती है, और फिर ये सूरज की सरफेस पर लावा बनकर बारिश की तरह बरसती है। और इसी अमल को साइंटिस्ट ने कोरोना के अंदर कैप्चर किया, जिसे नाम दिया गया कोरोनल रेन। यानी सूरज की पहली लेयर की तस्वीरों से साइंसदानों को सोलर फ्लेयर्स और उसकी वजह से सूरज पर हो रही कोरोनल रेन के बारे में पता चला। कोरोना के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद वो सूरज के और ज्यादा करीब गए, और फिर साइंसदानों ने सूरज की मिडल लेयर क्रोमोस्फेयर को स्टडी करना शुरू किया। अब क्योंकि इस लेयर का टेम्परेचर कोरोना से कम होता है, इसलिए क्रोमोस्फेयर को स्टडी करने के लिए इस वेवलेंथ की यूवी लाइट का इस्तेमाल किया गया, और इसी वेवलेंथ में उसकी तस्वीरें खींची गईं। और उन्होंने ऐसी चीजों को देखा जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि सूरज का क्रोमोस्फेयर प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसमें माउंट एवरेस्ट जितने नुकीले गैस जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर्स आवाज की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार से बाहर वाली लेयर में फेंके जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूरज का इक्वेटर उसके पोल से पहले एक रोटेशन पूरा करता है। इसी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी रबर की तरह ट्विस्ट होकर मुड़ जाती है, और फिर छोटे छोटे लूप्स बनते हैं, और फिर ये लूप्स वापस अपनी असल हालत में आते हैं। तो क्रोमोस्फेयर में शॉक वेव पैदा होती है, और फिर वहाँ गैस जैसे नुकीले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये सेम ऐसे ही हैं जैसे आप एक स्पीकर पर पानी डालते हो
तो पानी स्पीकर की वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है और सूरज पर भी ऐसा ही हो रहा है। इन तस्वीरों से साइंटिस्ट को सूरज के क्रोमोस्फीयर में ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला। अब बारी थी सूरज की नेक्स्ट लेयर यानी फोटोस्फीयर को स्टडी करने की। इसे देखने के लिए साइंसदानों ने एक बार फिर से लाइट की वेवलेंथ को बदला, क्योंकि इसके लेयर का टेम्परेचर 5000 डिग्री है और इसे सबसे ज्यादा ब्राइट वेवलेंथ में ही देखा जा सकता है। इस फिल्टर से जब साइंसदानों ने सूरज के फोटोस्फीयर यानी उसकी सतह की तस्वीरें खींची, तब उनको वहाँ बहुत सारी दरारें दिखाई दी। जब उन्होंने मजीद जूम करके देखा तो उन्हें पता चला कि ये सूरज की सतह पर छोटे छोटे दाने हैं जो बनते रहते हैं और इन डॉट्स को नाम दिया गया सोलर ग्रेनोल्स का। हैरान करने वाली बात ये थी कि हर ग्रेनोल का साइज यूएस की सबसे बड़ी स्टेट टेक्सास के बराबर है और ये बिल्कुल उस प्रोसेस से बनते हैं जैसे जमीन पर हमारे कॉन्टिनेंट बने थे। असल में जैसे हमारी जमीन की सतह के नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से कोर के पास मौजूद गर्म लावा ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर ठंडा हुआ लावा नीचे जाता है, बिल्कुल उसी तरह सूरज की कोर के पास गर्म प्लाज्मा ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा प्लाज्मा नीचे बैठने लगता है। जब इस प्रोसेस को हम ऊपर से देखते हैं तो जो लावा ऊपर आया है वो हमें बबल्स की तरह दिखाई देता है और इन बबल्स के बीच वाली लाइन क्रैक्स की तरह दिखाई देती है। ये तो बात हुई फोटोस्फीयर की सतह की, लेकिन जब हमने सूरज को दूर से देखा तो फोटोस्फीयर पर हमें बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दिए जो फोटोस्फीयर के बबल्स जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो आखिर ये ब्लैक स्पॉट्स है क्या? इस पर नासा का कहना है कि ये सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज के क्रोमोस्फीयर में गैस जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे फोटोस्फीयर में ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड एक रबर बैंड की तरह ट्विस्ट होकर छोटे छोटे लूप्स बनाती है। तो जहाँ पर ये लूप्स बनते हैं वहाँ पर माइक्रो स्केल पर शॉक वेव जनरेट होती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी प्लाज्मा के लेवल पर एकदम ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिलता है। असल में मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन लूप्स में मौजूद प्लाज्मा के सभी चार्ज पार्टिकल्स एक कॉमन पैटर्न में अलाइन हो जाते हैं। ऐसे में इन चार्ज पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पहले के मुकाबले में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा ठंडा हो जाता है और वहाँ पर एक काला धब्बा बनता है। साइंसदानों ने सूरज की सतह से 10 लाख किलोमीटर दूर उसकी तस्वीरें खींची और फिर फोटोस्फीयर को स्टडी करते करते वो सूरज की सतह तक पहुँच चुके थे और ये तस्वीर अब तक की खींची गई सूरज की सबसे डीपेस्ट इमेज है। और साइंसदान आज भी सूरज को करीब से स्टडी कर रहे हैं। सूरज पर जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। जब अल्लाह चाहेगा तो सूरज की वजह से जमीन को नुकसान होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर हमारी जमीन को कुछ नहीं होने वाला। यही थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर हमारी ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।